नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन को लेकर, कब्ज़ को लेकर। कब्ज़ एक ऐसी समस्या के रूप में सामने आ रहा है, जो कि वर्तमान में हर एक 10 व्यक्ति में से 4 व्यक्तियों पर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। यह कॉन्स्टिपेशन हमारे गलत खान-पान की वजह से हो सकता है। यह कॉन्स्टिपेशन हमें विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है। यह कॉन्स्टिपेशन अगर हमारे खाने में फाइबर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो वह भी कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है। अगर हम लगातार बाहरी जगहों से खाना खा रहे हैं, बाहर का फूड खा रहे हैं, जंक फूड हम ले रहे हैं, तो वह भी कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है। साथ ही अगर हम घर में भी भोजन अगर इस तरह का कर रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा तेल में बना हुआ भोजन है, तो वह भी कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है। साथ ही अगर हमारे खाने में फर्मेंटेड फूड अर्थात जो फर्मेंटेड फूड है जैसे दही है, मट्ठा है, ढोकला है, इडली है, इस तरह का अगर फर्मेंटेड फूड अगर हम नहीं ले रहे हैं, तो वो भी कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकता है। फर्मेंटेड फूड हमारी जो गट हेल्थ जो हमारी आंतों का स्वास्थ्य है, उस गट हेल्थ को ठीक रखता है और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखता है। तो कब्ज़ अगर हमारी गट हेल्थ ठीक है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो गट हेल्थ भी हमारी ठीक होनी चाहिए और आप समझ लीजिए कि कॉन्स्टिपेशन अगर हमें लगातार है, तो इसका मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि अगर हम बराबर पानी का सेवन नहीं कर रहे हैं, अपने शरीर में हमारे शरीर में अगर पानी की कमी है, तो वो भी हमारे गट हेल्थ को, हमारे कब्ज़ को बढ़ा सकती है। तो यह कुछ मुख्य कारण हैं और अब जो हमारी कॉन्स्टिपेशन है, जो हमारी कब्ज़ है, उसे हम किस प्रकार से ठीक रखें, उसके लिए मुख्य आसन जो आप अगर ट्विस्टिंग कर रहे हैं, तो ट्विस्टिंग आपके लिए बहुत बेहतर लाभकारी आसन कब्ज़ में हो सकती है। तो अगर आपको कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत पुरानी भी अगर आपको कब्ज़ है, तो आप अपनी आंतों को ट्विस्ट दें, अपनी स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट दें, जो कि आपकी आंतों की मसाज हो, आपकी जो गट हेल्थ है, उसकी मसाज हो। तो आप अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो आप लगातार इस तरह के आसन करें, जो आपकी आंतों को ट्विस्ट दें, आपकी स्पाइनल कॉर्ड को भी ट्विस्ट दें। तो यह जो आसन है, यह ट्विस्टिंग है, इसको आप अवश्य करें। साथ ही ये कन्यासन, मलासन का आपको अभ्यास करना है। मलासन को आपको इस तरह से अकड़ू बैठना है और यह जो आसन है, यह भी आपकी पुरानी से पुरानी अगर कब्ज़ आपको है, तो वह कब्ज़ भी इस आसन के द्वारा दूर हो सकती है, बशर्ते आपको ये आसन सुबह-सुबह खाली पेट जैसे ही आप अपने बिस्तर से उठें, उसके पश्चात आप अगर आसानी से इस अकड़ू आसन में, मलासन में बैठ जाएँ तो बेहतर है। अन्यथा आप किसी वॉल के सहारे, बेड के सहारे इस आसन को करें और इस प्रकार से कुछ देर आप मलासन का अभ्यास करें। सुबह-सुबह कम से कम आप इस आसन का 5 से 10 बार अभ्यास करें। 5 से 10 बार का अभ्यास का मतलब है कि आप इसे कम से कम 5 मिनट इस आसन का अभ्यास करें। इस प्रकार से बैठें और जो सुबह-सुबह आप उठकर जो पानी पी रहे हैं, आप जो गुनगुना पानी पी रहे हैं, तो इस आसन में बैठकर आप उस पानी का सेवन करें और आप इस तरह से मलासन में बैठें। यह आसन आपके पेट को आपके पेट को पूरा प्रेस करेगा, आपकी आंतों को पूरी तरह से मसाज करेगा। तो ये आसन का भी आप अवश्य अभ्यास करें। इस तरह से अकड़ू आसन में बैठें, मलासन में बैठें। अगर आप इस आसन का रोज़ाना अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको कब्ज़ कभी नहीं होगी। तो ध्यान रखें कि अगर आपको अपनी पुरानी से पुरानी कब्ज़ भी ठीक करनी है, तो यह मलासन का उपयोग आपको अवश्य करना है, अभ्यास अवश्य करना है। यह मलासन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम आसन है। तो यह मलासन का भी आप अभ्यास अवश्य करें। साथ ही अब इसमें एक अन्य आसन उदरकर्षण आसन, अगर आप अपनी कब्ज को समाप्त करना चाहते हैं, तो उदरकर्षण आसन भी आप कर सकते हैं। एक पैर को अपने बाएं पैर के घुटने को अपने दाहिने पैर के तलवे पर लेकर आएँ। इस प्रकार से आप लेकर आएँ और पूरा ट्विस्ट कर दें। फिर
आप दाहिने घुटने को अपनी बाएं सोल के पास लेकर आएं। फिर अपने बाएं घुटने को अपनी दाहिने सोल के पास लेकर आएं। तो यह जो आसन थे, एक आसन प्रथम आसन आपको ट्विस्टिंग बताया, द्वितीय आसन आपको मलासन बताया, तृतीय आसन आपको उदर कर्षण आसन बताया। इन आसनों के द्वारा आप अपनी पुरानी से पुरानी, अगर आपको कब्ज है, आपको अगर कॉन्स्टिपेशन है, तो उस कॉन्स्टिपेशन को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आपको सुबह सुबह इन सभी आसनों का अभ्यास करना होता है। जैसे ही आप बेड से उठें, तुरंत इस आसन में बैठ जाएं, अकड़ू आसन में, मलासन में बैठें। इसी आसन में आपको सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना है, और पानी अपनी क्षमता के अनुसार पिएं, और गुनगुना ही पानी आपको पीना है, ठंडा पानी आपको बिल्कुल नहीं लेना है। सुबह उठकर सर्वप्रथम आप गुनगुना पानी पिएं, अकड़ू आसन में बैठें। पहले के समय में हमारी जो इंडियन टॉयलेट सीट होती थी, उसका हम इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज वर्तमान समय में लोग इंग्लिश टॉयलेट सीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आपके घुटनों के लिए भी लाभकारी नहीं थी। जो पुरानी टॉयलेट सीटें होती थी, इंडियन टॉयलेट सीट जो होती थी, वे आपके घुटनों को भी मजबूत करती थी, आपकी कॉन्स्टिपेशन को भी नहीं होने देती थी। तो अधिक से अधिक इंडियन टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करें, और हो सके तो आप अपनी गट हेल्थ, जो आपका गट हेल्थ है, जो आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग, जो गट हेल्थ आपकी करती है, गट हेल्थ का मतलब आपको पहले भी बताया है, किस तरह का भोजन जो आपकी आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ाती है, उस गट हेल्थ को आप इम्प्रूव करें। और वो गट हेल्थ आप अपने भोजन के माध्यम से दही लेकर, मट्ठा लेकर, इडली लेकर, या आप अचार लेकर, या ढोकला को खाकर अपनी गट हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। वो वह एक ऐसा भोजन है, गट हेल्थ अर्थात फर्मेंटेड फूड एक ऐसा भोजन है जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये 3 आसनों का उपयोग आप अपने कब्ज के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए अवश्य करें। आप अपनी पुरानी से पुरानी कब्ज से भी मुक्ति पा सकते हैं। धन्यवाद। आशा है आपको यह वीडियो आपकी कब्ज को लेकर बहुत मदद करेगा, और ये वीडियो आप अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और हमारे साथ लगातार यूं ही बने रहिए। धन्यवाद और प्रणाम।